नमस्कार, इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तमन्ना अरोड़ा। खबरों की शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों से। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का हमीरपुर दौरा। 5 सितंबर को हमीरपुर पहुंचेंगे केंद्रीय मंत्री। 75वें स्थापना दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। सभी भाजपा नेता और पदाधिकारी रहेंगे मौजूद। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने गृह जिला मंडी के 1 दिवसीय दौरे के दौरान राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक छात्र पाठशाला के समीप अंबा प्रसाद रोटरी चैरिटेबल आंखों के अस्पताल का शिलान्यास किया है। मुख्यमंत्री ने बहुतकनीकी कॉलेज सुंदरनगर अलूमन द्वारा दान स्वरूप दी गई एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपने मंडी जिला के सुंदरनगर प्रवास के दौरान जवाहर पार्क में संस्कृत भारती द्वारा आयोजित प्रदेश स्तरीय संस्कृत उत्कर्ष महोत्सव में कहा कि सरकारों द्वारा संस्कृत का सम्मान नहीं किया जा सका। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए मजबूती से कार्य किया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश में संस्कृत महाविद्यालय और पदों को भी सृजित किया गया है। सीएम ने कहा कि संस्कृत भाषा अन्य कई भाषाओं का मूल स्रोत है, लेकिन इसका मूल भाव हमसे छूटता जा रहा है। हिंदी के बाद प्रदेश सरकार द्वारा अब संस्कृत भाषा को आगे बढ़ाने के लिए कार्य किया जाएगा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उन्होंने मंडी जिला का दौरा किया और मुख्यमंत्री के सुंदरनगर दौरे से ठीक पहले निर्माण विभाग के कर्मचारी सड़क पर लेपापोती करते नजर आए। मंडी में शिलान्यास स्थल पर पानी से भरे हुए गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन उन गड्ढों को विभाग द्वारा अभी तक नहीं भरा गया। आनन फानन में पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों ने जेसीबी मशीन से उन गड्ढों को भरा। प्रदेश महामंत्री राकेश जम्वाल ने आगामी विधानसभा चुनावों के मद्देनजर लोकसभा चुनाव क्षेत्र के कार्यालय का शुभारंभ के दौरान कांग्रेस पार्टी पर जुबानी हमला किया। उन्होंने कहा कि चुनाव नजदीक आते हैं तो आज फिर से कांग्रेस नेता जनता के बीच झूठी बातें कर रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव नजदीक आते ही कांग्रेस झूठे वादे कर रही है और जनता के सामने 10 गारंटियां पेश की गई हैं, लेकिन पूरे प्रदेश में आज कांग्रेस पार्टी बिना किसी नेतृत्व के काम कर रही है। उनका कहना है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस पार्टी ने जनता को बरगलाने की कोशिश की थी, लेकिन उस समय भी प्रदेश की जनता ने भाजपा को चुना था और आज भी प्रदेशवासी भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ा है। हालांकि मंदिर के द्वार सुबह 4 बजे खोल दिए गए थे, उसके बावजूद श्रद्धालु भारी संख्या में रविवार को छुट्टी वाले दिन माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और अन्य राज्यों से श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है। श्रद्धालुओं की भीड़ फ्लाईओवर को भी पार कर चुकी है। होमगार्ड के जवान और मंदिर के सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाला है। श्रद्धालुओं को छोटे छोटे जत्थों में माता के मंदिर भेजा जा रहा है। प्रशासन के निर्देशानुसार श्रद्धालुओं को लाइनों में ही माता के दर्शनों के लिए भेजा जा रहा है। हिमाचल के सिरमौर से एक अनोखी खबर सामने आई है। सिरमौर जिला के अंतर्गत आने वाले नाहन विधानसभा क्षेत्र के एक शिक्षक ने कमाल कर दिखाया है। दरअसल धौलीकुआं के राजकीय उच्च विद्यालय नौरंगाबाद के मुख्य अध्यापक
संजीव अत्री ने साउंड सेंसर वाला 20 फीट लंबा एक इंक पेन यानी स्याही वाला पेन बनाया है। दावा किया जा रहा है कि ये इंक पेन दुनिया का सबसे बड़ा पेन है। संजीव अत्री ने बताया कि इस इंक पेन को स्कूल परिसर में स्थापित किया जाएगा। पेन में सीसीटीवी कैमरा भी लगाया गया है, जिसका नियंत्रण स्कूल प्रबंधन के पास रहेगा। कार्यालय में बैठकर यहां स्कूल प्रबंधन परिसर में बच्चों पर नजर रख सकेगा और सीसीटीवी कैमरे की मदद से ये पेन स्कूल की सुरक्षा में भी मददगार साबित होगा। कुल्लू के पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने वर्तमान विधायक सुंदर ठाकुर पर तंज कसते हुए कहा कि कुल्लू विधानसभा क्षेत्र में इन दिनों विधायक सुंदर ठाकुर विधायक निधि से महिला मंडलों को गैस सिलेंडर और चूल्हा बांट रहे हैं, लेकिन इसके लिए उन्हें अपना गुणगान करवाने की कोई जरूरत नहीं है। महेश्वर सिंह ने कहा कि सबको पता है कि ये सब विधायक निधि के माध्यम से दिया जा रहा है और विधायक निधि प्रदेश सरकार की ओर से दी जाती है। पूर्व विधायक महेश्वर सिंह ने कहा कि विधायक सुंदर ठाकुर को मैं नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रदेश की बीजेपी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहिए। राष्ट्रीय देवभूमि पार्टी के जिला प्रवक्ता योगेश ठाकुर ने बिलासपुर जिला के उपमंडल घुमारवी में पत्रकार वार्ता को संबोधित किया और कहा कि इस बार पार्टी पूरे हिमाचल प्रदेश की 68 विधानसभा क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार उतारेगी। योगेश ठाकुर ने कहा कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रुमित सिंह ठाकुर के आह्वान पर प्रदेश की 68 सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा के बाद चुनाव आयोग द्वारा पार्टी पंजीकरण हो जाने के उपरांत अब सक्रियता बढ़ चुकी है। इसी कड़ी में जिला महासचिव अजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने हर बार झूठा प्रलोभन देकर गुमराह करने की कोशिश की है, परंतु अब विधानसभा में चुनावी रण में देवभूमि राष्ट्रीय पार्टी भी 68 विधानसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेगी और नेताओं को इनकी जमीनी हकीकत के बारे में अवगत करवाएगी। कुल्लू भाजपा महिला मोर्चा मंडल के सम्मेलन को संबोधित करते हुए हिमाचल प्रदेश महिला मोर्चा की प्रदेश अध्यक्ष रश्मसूद धर ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश में भाजपा सरकार के द्वारा 154 योजनाओं के माध्यम से हर घर को फायदा दिया गया है। राष्ट्रधर ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिव का अवतार हैं और वे सबको एक नजर से देखते हैं। इस दौरान रश्मिधर सूद ने कांग्रेस के गारंटी योजना पर भी कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि जिन बातों की कांग्रेस पार्टी के द्वारा गारंटी दी जा रही है उसके बारे में कांग्रेस ने कुछ नहीं सोचा। कांग्रेस सेवा दल की जागो हिमाचल सद्भावना यात्रा शनिवार को हमीरपुर पहुंची है, जहां कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक अनुराग शर्मा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश मुख्य संगठक अनुराग शर्मा ने कहा कि इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर ये यात्रा निकाली जा रही है। जिला कुल्लू के मुख्यालय ढालपुर पहुंची राज्यसभा सांसद और राज्यसभा उपसभापति इंदु गोस्वामी ने कांग्रेस पार्टी पर जमकर प्रहार किया है। इंदु गोस्वामी ने महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश में 50 सालों तक कांग्रेस का राज रहा। अगर कांग्रेस सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान प्रदेश का विकास किया होता तो आज उन्हें जनता के बीच जाकर गारंटी नहीं देनी पड़ती। मनाली विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी की महिला नेत्री भारती चोपड़ा ने प्रेस क्लब ऑफ कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी वादे नहीं करती बल्कि गारंटी देती है। भारती चोपड़ा ने कहा कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनने पर प्रदेश की सभी महिलाएं मुफ्त बस यात्रा का लाभ उठा पाएंगी।
भारती चोपड़ा का कहना है कि तीज पर्व के त्योहार पर दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पालमपुर आए थे और वहां पर उन्होंने हिमाचल प्रदेश के महिलाओं को सम्मान देते हुए ये गारंटी दी है। बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नवनीत सूद ने कुल्लू में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस के टिकट के लिए ऑनलाइन आवेदन किया है। नवनीत सूद ने कहा है कि वे पिछले 25 वर्षों से कांग्रेस में सक्रिय भूमिका निभाते आए हैं और इसी को मद्देनजर रखते हुए उन्होंने टिकट के लिए आवेदन किया है। नवनीत सूद ने कहा है कि इस बार प्रदेश में कांग्रेस की सरकार भारी मतों से सत्ता में आएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जनता भाजपा की जनविरोधी नीतियों से तंग आ चुकी है। धर्मशाला के खनियारा में हुई जोरदार बारिश के बाद घललू नाले में जलभराव होने से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए और वहीं नाले में अचानक आई इस बाढ़ के चलते नुकसान का भी आकलन लगाया जा रहा है। धर्मशाला और खनियारा को जोड़ने वाला पुल, एक ट्रांसफार्मर और लोगों की कुछ दुकानें इस बाढ़ की चपेट में आ गई हैं, जिसकी सूचना तत्काल प्रभाव से स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन को दी है। सूचना पाकर पुलिस विभाग की ओर से एएसपी पुनीत रघु और प्रशासन कुछ अधिकारियों भी प्रशासन के पहुंच चुके हैं। साथ ही मौके पर राहत और बचाव कार्य भी किया गया। सर्दियों में दुधारू पशुओं के लिए प्रोटीन युक्त घास का आचार यानी साइलेज इनकी दुग्धता क्षमता को बढ़ाने का कार्य कर रहा है। कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर के वैज्ञानिकों की टीम ने इसकी विधि तैयार की है। विशेष यह बात यह है कि ये घास का आचार पड़ोसी राज्य से आने वाले सूखे भूसे से बेहद कम दाम पर स्वयं भी तैयार किया जा सकता है। घास का अचार बनाने के लिए कृषि विश्वविद्यालय किसानों को प्रशिक्षण के साथ स्लाइस भी उपलब्ध करवाता है और अचार सर्दियों के मौसम में हरे चारे की कमी को कम दूध देने वाले पशुओं के लिए ये एक वरदान साबित होगा। हिमाचल में कांग्रेस ने जब से विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट से अपना बिना किसी शुल्क के आवेदन मांगे हैं, तब से ही कांग्रेस के खेमे में आवेदनों की बाढ़ आ गई है। इसी कड़ी में अब शिमला के एक चाय वाले देवेंद्र कुमार उर्फ डीके ने शिमला शहर से टिकट के लिए आवेदन कर सभी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। देवेंद्र 18 साल से कांग्रेस कार्यालय में अपनी चाय का स्वाद राजनीति में सबको चखाते आए हैं और अब वे खुद राजनीति के अखाड़े में उतर आए हैं। देवेंद्र कुमार उर्फ टीके ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने आवेदन को निःशुल्क कर हर उस कार्यकर्ता को चुनाव में आगे आने के लिए मौका दिया है जो लंबे समय से पार्टी की सेवा कर रहे हैं। कालीबाड़ी में सीपीआईएम विधायक राकेश सिंघा की अध्यक्षता में एक बैठक की गई। बैठक में ठियोग के विधायक राकेश सिंघा ने कहा कि वर्तमान सरकार ने हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधानसभा में हाल ही में एक विधेयक प्रस्तुत किया है और वो गैर कानूनी है। मंडी जिला के दुर्गम क्षेत्र नहरी की ग्राम पंचायत जरल की प्राथमिक पाठशाला के कई बच्चे उस समय उनकी जान खतरे में पड़ गई जब मिड डे मील का खाना बनाते समय अचानक से प्रेशर कुकर फट गया। इस कारण प्रेशर कुकर की चपेट में आने से 2 मिड डे मील वर्कर घायल हो चुके हैं, जिन्हें स्कूल स्टाफ द्वारा एम्बुलेंस की सहायता से सीएचसी नहरी पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। मामले की जानकारी देते हुए क्षेत्र के जिला रेड क्रॉस सोसाइटी सर्वे दिले राम ने बताया है कि दोनों खतरे से बाहर हैं। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज पंजाब हिमाचल के साथ। नमस्कार।